हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2026, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है यूपी टेट का, उसी पे चर्चा करेंगे। और इसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपका यूपी टेट का मनोविज्ञान का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में विस्तार से, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात भी करेंगे कि भाई मनोविज्ञान के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस 2026 वाला है इसमें होंगे, ठीक है। सिलेबस अभी नहीं आया है न्यू वाला, लेकिन तब तक जो क्लासें हैं वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो न्यू आपका जो सिलेबस आएगा इसमें कुछ चेंजेस होगी। कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बात करेंगे और आपको दोस्तों निःशुल्क बैच ये चलेगा। निःशुल्क बैच में आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे एक बार नज़र डालिए। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है दोस्तों टॉपिक 1 पर शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, इसके बारे में समझना है। दूसरा है जो इसमें इसी यूनिट का है, यूनिट 1 कहो इसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ, ये दो टॉपिक अच्छे से समझने हैं। यहाँ से दोस्तों एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली यूनिट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दोस्तों ये यूनिट जो है ये 100% पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ से 101% पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम ये यूनिट जो देके जाएगी आपको 2 से 3 मार्क्स, आपको ये वाली यूनिट देके जाएगी। कितने? 2 से 3 मार्क्स। इसमें है क्या, इसमें है देखो बाल विकास है। बाल विकास में आप पढ़ोगे वृद्धि एवं विकास, यानी बच्चे की वृद्धि एवं विकास के बारे में थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं हैं। तो विकास की अवस्थाएं भी इसके अंतर्गत है। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी? तो विकास की अवस्थाएं आप पढ़ोगे, शैशवावस्था पढ़ोगे आप, इसके बाद बाल्यावस्था पढ़ोगे, इसके बाद आप किशोरावस्था पढ़ोगे। ये आपको अवस्थाएं पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है बाल विकास के क्षेत्र। तो बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे इसमें आप पढ़ोगे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, इसको आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे वंशानुक्रम, एक है वंशानुक्रम, और दूसरा दोस्तों पढ़ोगे इसमें वातावरण, ये इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है। तो ये वाली जो यूनिट है कुल मिला के ये आपकी 2 से 3 मार्क्स आपको 100% देके जाएगी। नेक्स्ट है आपका वो है अधिगम सिद्धांत। अगली जो यूनिट है आपकी ये है अधिगम सिद्धांत। तो दोस्तों जो अधिगम सिद्धांत है ये भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और जो पहली वाली थी यूनिट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 मार्क्स आपके इस वाली यूनिट से बनेंगे। अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों चाहे आपके व्यवहारवादी हुए चाहे आपके संज्ञानवादी हुए, संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत और व्यवहारवादी विकास का सिद्धांत, इन दोनों को पढ़ना है। जैसे अगर मैं संज्ञानवादी की बात करूं तो उसमें आपको जीन प्याजे पढ़ना है और वाइगोत्स्की पढ़ना है। इसके साथ साथ में आपको कोहल वर्ग को भी पढ़ लीजिए। इसके बाद व्यवहारवादी की बात करें तो देखिए व्यवहारवादी में सब आपको पढ़ना है, चाहे आपका स्किनर हुआ, पावलाव हुआ, कोहलर हुआ, ठीक है, कोहलर हुआ या फिर थॉर्नडाइक हुआ,
जो हल है, हल को भी नहीं छोड़ सकते, गुथरी है, गुथरी को भी नहीं छोड़ सकते, जो आपका इरेक्शन है इनको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सब सिद्धांत इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ये 2 से 3 मार्क्स 100% यहाँ से पेपर में छपेगा। ठीक है, अगली जो यूनिट है आपकी वो है बुद्धि। दोस्तों जो बुद्धि है आपकी, ये यूनिट काफी बड़ी यूनिट है। ठीक है, बुद्धि है, बुद्धि काफी बड़ी यूनिट है। जैसे बुद्धि की परिभाषा हर बार पेपर में छपती है, तो बुद्धि की परिभाषा हो गई, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, यानी उसके बुद्धि को प्रभावित करने कारक के साथ साथ बहुत कुछ इस बुद्धि वाली यूनिट में है। कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपके दोस्तों बुद्धि वाली यूनिट से भी फंस जाएगा। ठीक है, कम से कम कह रहा हूं मैं 2, यानी यहाँ पे लिख दिया है कम से कम 2 और ज़्यादा में ज़्यादा 3। 2 मार्क्स तो पक्का है बुद्धि वाले इस वाली यूनिट से। ये बुद्धि वाली यूनिट है, कम से कम 3 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी, ये है आपकी यूनिट 5 पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। दोस्तों व्यक्तित्व जो यूनिट है ये भी काफ़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये वाली यूनिट भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम 2 और ज़्यादा में ज़्यादा आ जाए तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों सृजनात्मकता। ठीक है, चाहे सृजनात्मकता की परिभाषा हुई और चाहे सृजनात्मकता के तत्व हुए, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का 100% आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। 100% 1 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। जो सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत है, तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गया है। नेक्स्ट है हमारा वो है शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। कितने? 1 से 2 मार्क्स आपके दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेंगे शिक्षण विधियाँ से, यानी टीचिंग मेथड से। 100% पेपर में छपने वाला है। नेक्स्ट जो दोस्तों वो है आपका टॉपिक 10, और टॉपिक 10 में क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 और कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3, कम से कम 2 अधिक से अधिक 3। अगर मान लो किसी यूनिट से कम या ज़्यादा होते हैं तो भाई इस यूनिट से 1 नंबर भी बन सकता है। ठीक है, फिलहाल यूनिट आपको सभी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, एक टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग। कई बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी बना है माइक्रो टीचिंग से, यानी सूक्ष्म शिक्षण से। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पेपर में। नेक्स्ट है सामाजिकरण। ठीक है, क्या है दोस्तों, सामाजिकरण। तो यहाँ पे देखो सामाजिकरण से भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का देखने को मिल सकता है। ठीक, अगला टॉपिक बताऊं तो देखो एनईपी 2020 हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है, एनईपी 2020 भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एनसीएफ 2005 भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आरटीई 2009, ये भी तीनों टॉपिक अपने लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी टेट का जो सिलेबस है आपका, इसमें 4 से 5 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं। ठीक है, 4 से 5 टॉपिक अभी जो है वो रह गए बिल्कुल छोटे छोटे, जो 1-1 घंटे के में निपट जाएंगे, ऐसे टॉपिक है। कुल मिला के आपका ये सिलेबस था। सिलेबस मैंने आपको समझा दिया। देखिए मनोविज्ञान का जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए आपको अभी से इसमें लगना पड़ेगा। आप सोचो कि एग्जाम आ जाए, 29 तारीख की डेट लगी हुई है, आप सोचो कि हम 1 महीने बाद पढ़ें, 2 महीने बाद पढ़ें, तो देखो मनोविज्ञान में आपका भला नहीं होने वाला। ठीक है, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरे में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से नहीं समझा तो आप वर्ष कितने मार्क्स पे, 10, 11, 12 मार्क्स पे ही आप सिमट जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो मैं आपको क्लास में क्या देने वाला हूँ। देखिए आज हो गई आपकी 14 तारीख। आज कितनी होगी दोस्तों, आज आपकी डेट हो गई है 14। ठीक है, आपका
आपको अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा जो बैच है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर का मतलब कल से, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क बैच है, ठीक है, निःशुल्क बैच है। आपको पैसे खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 4000 5000 खूब लोग कोर्स बेच रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप खरीदिए, और आपकी मर्जी है तो आप फ्री में पढ़िए। फिलहाल हम यहाँ पे आपको निःशुल्क बैच प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। किसका? मनोविज्ञान का। कब से? कल से। तो समझ लीजिए हम आपको क्या देने वाले हैं बैच के अंतर्गत। समझो, देखो पहला हमारा काम है, हमारा वो है, देखो टॉपिक वाइज क्या चलेगा? टॉपिक वाइज थ्योरी चलेगी प्लस एमसीक्यू चलेंगे। यानी थ्योरी वाइज क्या हम आपको कराएंगे, टॉपिक वाइज आपको थ्योरी कराएंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज तुरंत उसी वीडियो में करा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक टॉपिक एनईपी 2020 करा रहा हूँ, तो एनईपी 2020 की सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा और उसके बाद तुरंत इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूंगा। पहला काम मेरा ये है, ठीक है। तो ये पहली वाली जो क्लास है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, इसकी जो क्लास है दोस्तों, ये शाम को 7 बजे चलेगी। कितने बजे? ये शाम को 7 बजे चलेगी रोजाना। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास लगातार चलेगी, ठीक है। अगर मैराथन क्लास की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको मैराथन दी जाएगी, प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात समझो आप, देखो दूसरा यह है, वो है दोस्तों संगम सीरीज, ठीक है। हम आपके लिए मनोविज्ञान की संगम सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में होगा, जिसमें हम आपको लगभग मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न करा रहे हैं। कितने प्रश्न दोस्तों? 3000 प्रश्न करा रहे हैं इसके संगम सीरीज में, ठीक है। संगम जो सीरीज का 3000 प्रश्नों का जो आपका जो सीरीज चल रही है, ये दोस्तों मॉक टेस्ट के माध्यम से चल रही है। किस माध्यम से? मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आपकी मान लो मनोविज्ञान की अगर तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है और अपनी तैयारी को आप परखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि हमारा लेवल जो है वो क्या है, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए और रात को 8 बजे जुड़िएगा। कितने बजे दोस्तों? रात को 8 बजे जुड़िएगा। 8 बजे रोजाना इसकी सीरीज चलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा यूपी टेट का, तब तक ये क्लास दोस्तों चलेगी। कितने बजे? रात के 8 बजे, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण से आप शाम के 7 बजे या शाम को 8 बजे यानी टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास नहीं ले पाते हो या फिर संगम सीरीज में भाग नहीं ले पाते हो, तो दोस्तों मैंने आपके लिए यूपी टेट का जो आपका प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आपको करना क्या है, आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल सर्च करना है और उसके बाद प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी है यूपी टेट की। जब आप यूपी टेट की प्लेलिस्ट ढूंढ लोगे तो वहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो डालता रहूँगा। आप अपने जब भी आप फ्री हो आप अपने हिसाब से वहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और अपनी कॉपी में अपने नोट्स को बनाते हुए साथ साथ चलना, ठीक है। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी। अब आपको याद रखना है कितने बजे? शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। 8 बजे वाली जो मॉक टेस्ट होगी इसके रोजाना मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, ठीक है। तो जुड़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मनोविज्ञान के अंतर्गत तो दोस्तों हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8650415956। एक बार आप इस पर व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज करिएगा और बताइएगा कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम 100% मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।